शिवरात्रि क्या है? भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है, महादेव के विवाह का दिन नहीं है। लेकिन बहुत गलत है। ठीक है, झांकी खड़ी करो, एक बात अलग है, लेकिन ये दिन भगवान शिव पार्वती के विवाह का दिन नहीं है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा सर्जन कार्य संभालने लगे और विष्णु जी पोषण कार्य संभालने लगे, तो ब्रह्मा ने सृष्टि सुंदर निर्माण के, तो ब्रह्मा के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मैं जगत का भगवान हूं। इसलिए विष्णु को मिलने के लिए गए। विष्णु विषधरासन, विष्णु भगवान सर पे कशया करके सो रहे थे और ब्रह्मा ऐसा भाव लेकर गए थे कि विष्णु भगवान मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आदर करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरी आरती करेंगे। लेकिन विष्णु भगवान ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए कहीं भी भगवान के कार्य में जाओ, सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कभी नहीं जीवन में सम्मान, मेरा जय जयकार, ऐसा कभी रखना ही नहीं चाहिए। और ब्रह्मा गए, ये सृष्टि की शुरुआत में हुआ है, पूरा कल्प है। पूरा कदाचि योगींद्र, प्रथम सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी कहाँ गए? विष्णु विषधरासन, सर पे कशया करके विष्णु शयन कर रहे थे, वहां गए। लेकिन विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी का शाब्दिक सम्मान कर लिया, बता रही है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ऐसा मन में भाव लेकर गए थे कि मेरा सम्मान करके, जय जयकार करके, मेरी आरती उतारेंगे, मैं जगत का भगवान हूं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए ब्रह्मा को बुरा लग गया। इसलिए ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु को कहने लगे कि आपको खड़े होना चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी आरती उतारनी चाहिए, मैं भगवान हूँ, जगत का भगवान हूँ, मैंने सृष्टि की रचना की है। विष्णु ने कहा मैं आपका पिता हूँ। पिता कोई भी स्थिति में उसको प्रणाम करना चाहिए। इस सृष्टि में पहले प्रागट्य मेरा हुआ, मेरी नाभि में से कमल हुआ, कमल में आप प्रकट हुए, इसलिए मेरे द्वारा आपका सर्जन हुआ, इसलिए मैं आपका पिता हूँ। और बाद में हुआ, विष्णु ने कहा कि मैं महान हूँ, ब्रह्मा ने कहा मैं महान हूँ। दोनों देवताओं के बीच वांगम युद्ध शुरू हुआ, शब्द की युद्ध, शाब्दिक युद्ध शुरू हुआ। ये पहले कल्प में हुआ है। कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकवीश्रुता, दोनों देवताओं के बीच अयोध्यता महात्मानो, सामान्य नहीं, महान आत्माओं, ब्रह्मा विष्णु परस्पर, ब्रह्मा विष्णु परस्पर युद्ध करने लगे। और वांग में युद्ध पूरा नहीं हुआ तो बाहु युद्ध करने लगे। देवताओं ने देख लिया तो देवताओं ने आदिदेव परमपिता परमात्मा को प्रार्थना की, युद्ध को आप शांत करें भगवान, आप ही जगत के रचयिता हैं शिव, आपके जगत ही करता हरता आप हैं। लेकिन ब्रह्मा भी और विष्णु दोनों आज आपको भूल गए हैं, आपकी माया से मोहित होकर दोनों युद्ध कर रहे हैं, युद्ध को शांत करें। तो और देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान आकाश से पाताल तक एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। और भगवान व्यास ने कहा तयोर्मान निराकर, तो आकाश से पाताल तक एक निराकार अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। क्या क्या प्रकट हुआ? ब्रह्मा विष्णु के बीच में प्रकट हुआ। तन्मध्ये परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु के मध्य में प्रकट हुई। कैसा रूप प्रकट हुआ? निष्कलंक रूपेण स्वरूपम समदर्शया, स्वरूपम समदर्शया। ब्रह्मा भी दूर गए, विष्णु भी दूर चले गए, क्योंकि अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। अग्निस्तंभ में से भगवान पहले अग्नि के रूप में, ज्वाला के रूप में, ब्रह्मा देख रहे, विष्णु देख रहे हैं। ब्रह्मा मौन रहे, लेकिन विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा ये कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हुई है, उसकी स्तुति करनी चाहिए। और ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर इस अग्निस्तंभ की स्तुति की है। बहुत लंबी स्तुति है, इसमें से एक पंक्ति, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे। पूरी स्तुति बाहर जहाँ कैलाश द्वार है, वहां भगवान महादेव का तेजो में लिंग स्वरूप की स्थापना की है।
जहाँ शाम के समय 1000 दीपमाला प्रकट होती है कथा पूर्ण होने के बाद, तो वहाँ ये पूरी स्तुति लिखी है। तपस्विनी वाटिका बहन ने पूरी स्तुति वहाँ लिखी है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तुति कर रहे हैं। अरे पूरी स्तुति जो शिव महापुराण ग्रंथ में लंबी स्तुति जो भगवान शिव की है। ब्रह्मा और विष्णु ने स्तुति पूर्ण की, विष्णु मौन रहे। ब्रह्मा ने कहा हम दोनों महान बनने के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब युद्ध शांत करें। हम दोनों अग्निशम का अंत लेने के लिए जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा मेरे पर एक ऊर्ध्वमुख है, इसलिए आकाश मार्ग में जाने में मुझे ठीक रहेगा, इसलिए मैं हंस का रूप लेकर आकाश मार्ग की ओर जा रहा हूं। विष्णु भगवान ने कहा मैं पाताल में जाऊं। दोनों देवताओं ने निर्णय लिया जो अग्निशम का अंत लेकर आए वो महान हो भगवान, उसकी पूजा करेंगे। ये जो भी टेलीविजन में देखते हैं ना वो बाहर है, श्रृंगार किया हुआ भगवान है, सुंदर है। इस श्रृंगार का भी रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, ये श्रृंगार का भी रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। ये जो भी बनाया तब का रिकॉर्डिंग है, अभी का रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। तो दोनों देवता अग्निशम के अंत लेने के लिए निकले। एक कल्प तक भगवान विष्णु पाताल में गए, कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी वापस आए। अभी जो देखते हैं वो श्रृंगार किया हुआ भगवान है, जो बाहर यहाँ कैलाश द्वार पर है, अभी यहाँ है, झांकी खड़ी गई। सब देखना कथा पूर्ण होने के बाद। वहाँ कार्यालय है, वहाँ बहुत सारे भगवान के दर्शन हैं, बहुत कुछ है, चारों तरफ हैं, तीनों द्वार में है। तो विष्णु भगवान वापस आए, वाराह का रूप ले गए थे, वाराह कल्प का वर्णन किया। ये ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए मस्तक हिलाया। तो मस्तक ऊपर जटा, जटा के ऊपर एक केतकी पुष्प था, नीचे गिरने लगा। मार्ग में ब्रह्मा जी को मिल गया और ब्रह्मा जी ने पूछा कि केतकी तू कहाँ से आ रहा है? केतकी ने कहा ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ। तो ब्रह्मा ने पूछा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्यों जा रहे हैं? तो अग्निशम का अंत लेने के लिए। केतकी ने कह दिया सब कुछ अंत रहित है, कोई अंत नहीं है, आपका अंत आ जाएगा लेकिन अग्निशम का कोई अंत नहीं, आप मेरे साथ नीचे वापस चलो। ब्रह्मा ने कहा वापस चलूंगा तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी, क्या सफलता? तो ब्रह्मा ने केतकी को कहा मैंने और भगवान विष्णु ने दोनों ने निर्णय लिया है जो अग्निशम का अंत लेकर आएगी वो महान हो भगवान, उसकी पूजा होगी। तो अंत में लेने के लिए नहीं जाऊंगा तो मैं भगवान नहीं बन सकता, वैसे ही जाऊंगा तो भी भगवान नहीं बन सकता। लेकिन केतकी तू मेरा काम कर। बोलिए ब्रह्मा जी। मुझे भगवान विष्णु पूछें कि आपने अग्निशम का अंत ले लिया तो मैं कहूंगा हाँ, और मेरी बात न माने तो मैं कहूंगा इस केतकी को पूछ लीजिए, ये साक्षी है, गवाह है। आपको पूछे विष्णु तो आपको मेरे लिए झूठ बोलना है। पहले तो कहा कि नहीं नहीं, मैं तो महादेव के मस्तक पर रहने वाला हूँ, इतना सुगंधी पुष्प हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? और ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार मेरे लिए झूठ बोल, मैं भगवान बनने के बाद तुझे मेरे साथ में रखूंगा, तू जो कहे वैसे सब कुछ करता रहूंगा। केतकी लालच में पड़ा, लालची बना। लालची व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं होता। कोई बात नहीं, चलो ब्रह्मा जी आपके लिए मैं झूठ बोलूंगा। लेकिन प्रश्न हुआ कि महादेव की जटा से केतकी पुष्प नीचे क्यों गिरने लगा? शिव जी ने जटा में से ठीक से नहीं रखा होगा, मस्तक हिलाया, केतकी पुष्प नीचे गिरने लगा। क्यों गिरने लगा? क्योंकि जब शिव जी ने मस्तक हिलाया तब ब्रह्मा जी को देखकर हिलाया था कि मेरे बनाए हुए मेरे अंत लेने के लिए आ रहे हैं। इस बात पर भगवान महादेव हंसे थे। और दूसरी बात, केतकी पुष्प इसी समय जटा पर बैठकर मनोमन भाव प्रकट कर रहा था कि पुष्पों की जाति में मैं कितना महान हूं, कोई पुष्प जटा के ऊपर नहीं है, मैं हूं, अभिमान कर रहा था। इसलिए भगवान शिव जी ने मस्तक हिलाकर कहा कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो जटा के ऊपर से केतकी नीचे गिरने लगा। तो एक बात जरूर स्पष्ट माने कि शिव जी की जटा पर अभिमानी की सुरक्षा नहीं होती तो धरती पर अभिमानी व्यक्ति की कितनी सुरक्षा होती है? बिल्कुल सुरक्षा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कभी अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए। इस वास्ते केतकी पुष्प नीचे गिरने लगा। ब्रह्मा के बाद में आ गया, ब्रह्मा और केतकी नीचे आया। विष्णु भगवान ने सत्य आचरण किया कि मैंने कोई अग्निशम का अंत नहीं लिया है।
आपने ब्रह्मा जी? ब्रह्मा ने कहा कि मैंने तो अग्निशम का अंत ले लिया है। तब विष्णु समझ गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। विष्णु भगवान मौन रहे और कहा, ब्रह्मा जी आपने अग्निशम का अंत ले लिया तो आपका कोई साक्षी? ब्रह्मा ने कहा, मुझे पता था आप जरूर पूछेंगे, मैं इसीलिए तो मैं केतकी को साथ में लाया हूं, पूछ लीजिए। विष्णु भगवान ने पूछा कि केतकी सही है, ब्रह्मा ने अग्निशम का अंत ले लिया? झूठी गवाही दी। तब विष्णु भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे हैं, उसको तो दंड मिलने वाला है, लेकिन केतकी तू भी झूठ बोल रहा है, लेकिन तेरा कर्म तू जाने। विष्णु मौन रहे। तब भगवान विष्णु जी मौन रहे, कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आपने अग्निशम का अंत ले लिया तो आप ही महान है। तभी ब्रह्मा जी नृत्य करने लगे, ऐसा नृत्य करने लगे, उसका वर्णन किया है, ऐसा मैं आपके समक्ष वर्णन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोलकर जीत गए, इसीलिए नृत्य करने लगे। विष्णु को कहने लगे, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो। और निर्णय लिया गया था कि जो अग्निशम का अंत लेकर आए वो महान हो, भगवान उसकी पूजा करना। तो विष्णु भगवान ने पूजा का प्रारंभ कर दिया ब्रह्मा जी की। तब किसी को चिंता नहीं हुई, धर्म को चिंता हुई। ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा, सत्य असत्य की पूजा कर रहा है। धर्म ने परमपिता को प्रार्थना की, धर्म को चिंता होती है ना। धर्मन दूसरा सत्य समाना। भगवान विष्णु जी ने सत्य का आचरण किया था और ब्रह्मा जी ने असत्य का आचरण किया था। और धर्म ने आदिदेव परमपिता परमात्मा भगवान शिव को प्रार्थना की, ये भगवान ये तो अधर्म हो रहा है। ब्रह्मा ने झूठा आचरण किया है, विष्णु ने सत्य आचरण, सत्य असत्य की पूजा कर रहा है। और धर्म की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी प्रथम अग्निशम में से अकार उकार मकार के रूप में प्रकट हुए। पूरा ब्रह्मांड और अग्निशम का मध्य ओमकार के नाद से गूंजने लगा। पूरा ब्रह्मांड ओमकार के नाद से गूंजने लगा। ओमकार के स्वर के साथ भगवान स्वयं शिव जी अग्निशम के मध्य में से प्रकट हुए और बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जगत सर्जन की शक्ति मैंने आपको प्रदान करी और आपने झूठ व्यवहार किया, कपट किया विष्णु के साथ। ब्रह्मा आपका कोई स्थान नहीं, ब्रह्मा आपका कोई मंदिर नहीं, ब्रह्मा आपकी कोई पूजा नहीं, आज से पूजा भ्रष्ट आपका कोई आराधन नहीं, आपका कोई अर्चन नहीं होगा। भगवान शिव जी ब्रह्मा को कहते कहते बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरे नेत्र में से काल भैरव का प्रागट्य हो गया। रक्त वर्ण रक्त नेत्र एक काल भैरव भगवान शिव को कहने लगे, भगवान मुझे आज्ञा करे, मुझे क्या करना है। भगवान स्वयं शिव जी ने काल भैरव को आज्ञा दे दी कि ब्रह्मा जी को दंड करें। इसी समय काल भैरव ब्रह्मा जी के पीछे पड़े और ब्रह्मा जी के एक मस्तक का छेदन कर दिया। जो काल भैरव जी रक्त वर्ण थे, ब्रह्मा के मस्तक का छेदन किया तो काल भैरव काले हो गए। महादेव के नेत्र के द्वारा प्रकट हुए काल भैरव है। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं काल भैरव मेले विद्या वालों का देव है, काल भैरव शमशान का देव है। ऐसा कुछ भी नहीं। काल भैरव साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप है। 64 भैरव हैं, अष्ट भैरव की महिमा है। और कभी शिव महाप्र ग्रंथ को देखे तो काल भैरव की महिमा किसने गाई? भगवान विष्णु जी ने काल भैरव की महिमा गाई। लक्ष्मी जी को काल भैरव की महिमा सुनाई। जितने महादेव के भक्त हैं, सभी महादेव के भक्त के रक्षक काल भैरव हैं। इसलिए कोई विद्वान आचार्य जब शिव जी की पूजा कराते हैं, इससे पहले काल भैरव की वंदना करेंगे। काल भैरव कौन है? देवराज इंद्र जिनके चरण की सेवा करते हैं, ब्रह्मादि के देवता जिनकी पूजा करते हैं, नारदादि मुनि जिनकी वंदना करते हैं, एक काल भैरव कोई सामान्य देवता नहीं है। जहां जहां महादेव का स्थान होता है वहां काल भैरव जी विराज बन रहे हैं।
अंध भैरव है, क्रोध भैरव है, शांत भैरव है, बटुक भैरव है। ऐसे अलग अलग भैरवों की महिमा है। रुरु भैरव है। यहाँ जो भगवान महादेव का स्थापन है वह अष्ट भैरव है। वहाँ चंड भैरव है, क्रोध भैरव है, काल भैरव है, उन्वंत भैरव है, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव भी है। असितांग भैरव भी है। ये भैरव की महिमा है। देवराज जिनके चरण की सेवा करते, काशी का पुरादिनाथम, काशी में 64 भैरव हैं। इसमें काल भैरव प्रधान है। जो भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा था ये काल भैरव साक्षात महादेव का स्वरूप है। जितने महादेव के भक्त हैं सबके रक्षक काल भैरव है। और काल भैरव जी विष्णु भगवान को पूछ रहे, भगवान ये ब्रह्मत्या मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं कैसे ब्रह्मत्या से मुक्त हूं। जब भगवान विष्णु जी ने काशी नगर की महिमा गाई और काल भैरव जी को काशी नगर में भेजा और काल भैरव जी काशी नगर में गए और ब्रह्मत्या पाताल में चली गई। वहां से काल भैरव जी काशी नगर में निवास करते हैं। एक भैरवाष्टक भी है। 8 पंक्तियों के द्वारा काल भैरव जी की मधुर महिमा गाई है। देवराज सेव्यमान, देवराज इंद्रजन के चरण की सेवा करते हैं। पावनांग धरी उसके चरण की सेवा करते हैं। व्याल यज्ञ सूत्रम, सर्पों का यज्ञोपवीत है। साक्षात महादेव का स्वरूप है। जटा है, बाल चंद्र है, त्रिनेत्र है, यज्ञोपवीत सर्प का है। ऐसे काल भैरव जी है। देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम, व्याल यज्ञ सूत्रम इंदुशेखरम, बाल में चंद्र है, इंदुशेखरम। नारदादि मुनि जिनकी वंदना करते हैं। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। कभी महादेव के दर्शन के लिए आप जाओ, काल भैरव को याद करो। कभी शिव क्षेत्र में जाइए, काल भैरव को जरूर दर्शन करें। कोई ऐसा मेली विद्या वालों का देव, तांत्रिकों का देव, शमशान का देव, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने महादेव के रक्षक है, सूर्य जितने महादेव के भक्त है, सबके रक्षक काल भैरव है। एक काल भैरव की महिमा है। ब्रह्मा जी को दंड मिला, ब्रह्मा जी को तिरस्कार मिला, तब श्री हरि भगवान विष्णु जी ने महादेव को प्रार्थना की, महादेव काल भैरव को वापस बुलाइए। भगवान शिव जी काल भैरव को वापस बुला। इसी समय तो ब्रह्मा को दंड मिल चुका था। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव ब्रह्मा जी का कल्याण करो, ब्रह्मा जी का सुख करो, आप उनके जीवन में शांति करो। भगवान विष्णु जी ने महादेव की स्तुति की। तब भगवान शंकर जी की प्रसन्नता उतरी कि विष्णु आपने सत्य का आचरण किया, धर्म न दूसरा सत्य समान, और आपने सत्य का आचरण किया और ब्रह्मा जी ने आपके साथ कपट किया, आपके साथ झूठा व्यवहार किया, तो अभी आप ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए मुझे स्तुति कर रहे हैं। विष्णु भगवान का आचरण देखकर, विष्णु भगवान का व्यवहार देखकर भगवान महादेव की प्रसन्नता विष्णु भगवान पर उतरी। तब भगवान महादेव ने कहा, विष्णु आपने सत्य का आचरण किया, जिस ब्रह्मा जी ने आपके साथ कपट किया, झूठा व्यवहार किया, इस ब्रह्मा की रक्षा के लिए आपने मुझे प्रार्थना की। करे लाख बुराई तो भी भलाई करूं छू, आपने बड़ा उपकार किया है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं विष्णु आपके ऊपर। मैं आपको वचन देता हूं विष्णु, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां वहां आपकी पूजा होगी। आप और मैं समान रहेंगे। मैं आपको समानता देता हूं। बाद में शिव जी ने कहा कि विष्णु मैं सत्य और परोपकार को समानता दूं, वो तो मुझे लगता है मैं सत्य और परोपकार का अपमान कर रहा हूं। इसलिए विष्णु मेरे प्रश्न का प्रत्युत्तर दीजिए। आप मेरे समान तो हो गए, लेकिन आप कहिए जगत का भगवान कौन है? महादेव आप हैं। इस विश्व का ईश्वर कौन है? भगवान आप हैं। तो विष्णु जी मुझे कहिए,
जगत का भगवान मैं हूं तो मेरा भगवान कौन है? विष्णु भगवान ने कहा, महादेव आप जगत के भगवान हैं, आपके भगवान कोई नहीं है। तो विष्णु आपने सत्य का आचरण किया है। जिस ब्रह्मा ने आपके साथ कपट किया, अनादर किया, झूठा व्यवहार किया, उसकी भलाई के लिए आपने मुझे प्रार्थना की। ब्रह्मा के ऊपर आपने उपकार किए हैं, इसलिए परोपकार और सत्य को मैं मेरा समान दूं, मेरी समानता दूं, तो मुझे लगता है सत्य और परोपकार का मैं अनादर कर रहा हूं। इसलिए आज से मैं वचन देता हूं, विष्णु मैं जगत का भगवान हूं, लेकिन विष्णु आज से मैं आपको भगवान के रूप में देखूंगा। भगवान महादेव ने विष्णु को अपने भगवान के रूप में स्वीकार लिया। क्यों स्वीकारा? सत्य और परोपकार धर्म से भगवान महादेव ने कह दिया कि विष्णु आप मेरे ईश्वर रहेंगे, आप मेरे भगवान रहेंगे। इसी समय भगवान महादेव ने विश्वकर्मा को कहा, सुंदर एक गौलोक निर्माण करें। विश्वकर्मा जी ने गौलोक निर्माण किया और भगवान महादेव ने अपने कर कमलों के द्वारा सुंदर रत्न जड़ित आसन, सुवर्ण जड़ित आसन, विष्णु भगवान को गौलोक का स्वामी बनाया। और स्वयं भगवान महादेव ने जयकार किया और सभी देवताओं को कह दिया कि देवताओं सुनिए जरा, विष्णु मेरे समान रहेंगे और मैं आज से विष्णु को मेरे भगवान के रूप में स्वीकार करता, क्योंकि उसने सत्य का आचरण किया है, उसने परोपकार किया है। और कभी मेरी पूजा न हो सके लेकिन विष्णु की पूजा कर ली, इसमें मेरी पूजा हो जाएगी। भगवान विष्णु जी ने कहा कि महादेव जो महान है वही दूसरों को महानता दे सकते हैं, जो श्रेष्ठ हैं वो दूसरों को श्रेष्ठता प्रदान कर सकते हैं। ये तो आपकी महानता है, लेकिन आप तो मेरे इष्ट है भगवान, आप तो मेरे भगवान है महादेव जी, मेरे आराध्य देव महादेव आप हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव मुझे कुछ बोलना है। भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव सुनिए जरा, जितने मेरे भक्त हैं, ए स्वामी सुनिए जरा, स्वयं श्री हरि बोले, विष्णु भगवान बोले, विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे जितने भक्त हैं वो कभी महादेव आपकी निंदा करेंगे। महादेव ने कहीं विष्णु भगवान को स्वामी नहीं कहा, लेकिन जब श्री हरि विष्णु शिव जी की स्तुति कर रहे हैं तब विष्णु भगवान ने कहा आप मेरे स्वामी हैं। मेरा कोई भी भक्त महादेव आपकी निंदा करेंगे वो नरकगामी होगा, ये विष्णु भगवान ने कह दिया। मम भक्तस्य यः स्वामी तव निंदा करिष्यति तस्य वै नियते वासं पर्यश्च नियतं ध्रुवम्। सूर्य चंद्र पृथ्वी रहे वहां तक वो नरक में रहेगा। कोई पण विष्णु भगवान का भक्त हो अथवा राम जी का भक्त हो, श्री द्वारकाधीश कृष्ण जी का भक्त हो, महादेव की जो निंदा करते हैं उनके लिए विष्णु भगवान ने कह दिया सूर्य चंद्र पृथ्वी रहे वहां तो नरक में रहेगा। और भगवान विष्णु जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, कोई भी मनुष्य ऐसा समझेगा कि महादेव का भक्त विष्णु को बहुत प्रिय है, उनके लिए भगवान ने कह दिया तस्य मुक्तिर्न दुर्लभ, उसके लिए कोई मुक्ति दुर्लभ नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा बोलेगे कि महादेव का भक्त विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी मनुष्य ऐसा समझे कि महादेव का भक्त विष्णु को बहुत प्रिय है, तो विष्णु भगवान ने कह दिया उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। क्या एकात्मत नहीं है? भगवान श्री हरि ने कहा त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामी हे स्वामी मम प्रियतरो हि सः एवं यो विजानासि, ऐसा कोई जानता है कि महादेव का भक्त विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है तो तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो। इसलिए मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय अहम, विष्णु भगवान के हृदय में महादेव निवास करते हैं, महादेव के हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु जी निवास करते हैं। तो विष्णु भगवान को समानता मिली, विष्णु भगवान को महानता मिली। ब्रह्मा जी ने झूठा व्यवहार किया, कपट किया, ब्रह्मा को क्या मिला? तिरस्कार मिला, अपमान मिला, मस्तकाच्छेदन हुआ।
भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव ब्रह्मा का कल्याण करो। तब भगवान महादेव ने ब्रह्मा के सामने दृष्टि दी और ब्रह्मा ने कहा भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इतना बड़ा सामर्थ्य मिला और जगत सृष्टि का सर्जन करने का सामर्थ्य, मैंने झूठा व्यवहार किया, मैंने कपट किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा कोई स्थान होना चाहिए, मेरी कोई पूजा होनी चाहिए। तब भगवान महादेव ने कहा पृथ्वी पर कहीं आपका मंदिर नहीं रहेगा, पृथ्वी पर एक स्थान पर आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी, जिनको हम पुष्कर तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा पुष्कर तीर्थ में आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी, पुष्कर तीर्थ में आपकी यात्रा रहेगी, अन्य को स्थान पर आपका मंदिर नहीं रहेगा। सभी तीर्थों में पुष्कर तीर्थ सदगुरु कहलाएगा, सभी तीर्थों के गुरु रहेंगे और सभी तीर्थ की यात्रा करें और यात्रा का फल पुष्कर तीर्थ में से मिलेगा, इसीलिए पुष्कर में आपकी प्रधानता रहेगी। ब्रह्मा यज्ञ यागादि का आप आचार्य रहोगे, कोई भी यज्ञ होगा इनमें आपकी प्रधानता रहेगी। भगवान महादेव ने ब्रह्मा को वचन दिया, ब्रह्मा को वरदान दिया, वरम ददामि ते तत्र गृहाणं दुर्लभं परं वेतानेकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु यज्ञेषु च भवान्। यज्ञ यागादि के आप आचार्य रहोगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा को स्थान मिला, ब्रह्मा को वरदान मिला, ब्रह्मा को सम्मान मिला, विष्णु भगवान की प्रार्थना से मिला। अब भगवान महादेव की दृष्टि केतकी पुष्प पर पड़ी और भगवान ने कह दिया तूने झूठा व्यवहार, इतनी सुगंध मस्तक ऊपर तुझे मैं धारण करूं और तूने झूठा व्यवहार, तू लालची बना, ब्रह्मा जी का संग किया तूने। इसलिए भगवान शिव ने कहा हे केतकी आज से मैं तेरा त्याग करता हूं, तो मेरी नजर समक्ष पड़े नहीं, मेरी पूजा में भी नहीं, मेरे मस्तक पर भी नहीं, मेरे स्थान में भी नहीं। केतकी ने अवसर देकर भगवान शिव को बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा सुन, केशव तेरा स्वीकार करेंगे, विष्णु भगवान तेरा स्वीकार करेंगे, मैं तेरा स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन भगवान आप तो मेरा स्वीकार करें, आपके स्वीकार के बिना तो सभी स्वीकार अधूरा रहेगा। भगवान आप मेरा मंगल करो, मेरा कल्याण करो। तब भगवान ने कहा कि मेरे भक्त हे केतकी तुझे लेकर आएंगे, मेरे शिवालय में उल्टे सर लटकाएंगे और सभी भक्तों को तुझे सुगंध देने। भगवान मैं मस्तक पर रहने वाला उल्टे सर लटकूं, भगवान मुझे क्षमा करें। तब भगवान ने कहा साल में एक बार मैं तेरा स्वीकार करूंगा और मेरे चरण में मेरे भक्त तुझे अर्पण करेंगे। कब भगवान? भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज, उसके दिन मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे, मेरे चरण में अर्पण करेंगे। साल में एक बार, वही चरण में, मस्तक पर नहीं भगवान। तब भगवान महादेव ने कहा प्रार्थना सुनकर कि साल युग बीतने के बाद हिमालय मैनावती के वहां साक्षात जगदम्बा जन्म लेगी, उसका नाम पार्वती रहेगा और नारद जी केतकी त्रिज का व्रत करने के लिए प्रेरित करेंगे और हिमालय पुत्री पार्वती जब तुझे गलती से मेरे मस्तक ऊपर अर्पण कर देंगे तब मैं साल में एक बार तेरा स्वीकार करूंगा। इसलिए भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज को केतकी तीज कहते हैं। उसके दिन केवड़े का पुष्प महादेव को अर्पण करने की महिमा है। उसको वरदान मिला, स्थान मिला। अब भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा विष्णु देखिए जरा, ये जो अग्निस्तंभ हैं धीरे धीरे लिंगाकार बनेंगे। और भगवान शिव ने दृष्टि की तो अग्निस्तंभ में से धीरे धीरे अग्निस्तंभ शांत हो गया, इनमें सुंदर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। तब भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा ये निराकार की पूजा का आज से प्रारंभ करेंगे। विष्णु जी आज से उसकी पूजा होगी। ये निराकार पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक रहेगा, ये स्वयं मेरी आत्मा रहेगी। आज से शिवलिंग पूजा का प्रारंभ रहेगा। आज के दिन को दिन नहीं कहा जाएगा, आज के दिन को रात्रि नहीं कही जाएगी, आज के दिन को शिवरात्रि नहीं कही जाएगी, आज के दिन को महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध किया जाएगा। आज का दिन महाशिवरात्रि के नाम से लिंग पूजा का प्रारंभ होगा। इसलिए इस दिन पहली पूजा ब्रह्मा और भगवान श्री हरि ने की, जो लिंगाष्टक में गाते हैं ब्रह्मा मुरारी ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिंगम। महाशिवरात्रि
के दिन पहली पूजा लिंग स्वरूप की ब्रह्मा और विष्णु ने की। जिस दिन लिंग प्रकट हुआ उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। तो इस दिन शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ है, ये गलत है। बाद में भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को पूरा लिंग पुराण सुनाया, लिंगों की महिमा, लिंग पूजा की महिमा, उसके फल की प्राप्ति, बहुत सारी कथा शिव महाप्र ग्रंथ में महाशिवरात्रि के बारे में कही। अंत में कह दिया कि जो कोई महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करते हैं उसको वर्ष भर पूजा करने का फल मिलेगा। और जिस दिन में अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ वो समय था आद्र नक्षत्र माक्षर मास। तो ये पर्व को मनाएंगे उसको उसको 100 महाशिवरात्रि का फल मिलेगा, जिनको ज्योति पर्व कहा जाता है। जिस दिन भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए वो आद्र नक्षत्र माक्षर मास था। उसके दिन शिवालय में, घर में, मंदिर में दीपमाला प्रज्वलित करने की महिमा है। दीपोत्सव कहते हैं उसको, ज्योति पर्व कहा जाता है।